दुनिया का सबसे खौफनाक प्लेन जो तब उड़ता है जब जमीन पर सब कुछ खत्म होने के करीब होता है। जनवरी 2026 अमेरिका का डूम्सडे प्लेन अचानक पब्लिक के सामने आता है, वॉशिंगटन से लॉस एंजलिस तक, और पूरी दुनिया में एक ही सवाल, क्या कुछ बहुत बड़ा होने वाला है? दिस इज ग्लोबल 19 न्यूज, लेट्स डिकोड द ट्रूथ। डूम्सडे प्लेन का ऑफिशियल नाम है बोइंग E-4B नाइट वॉच। ये कोई नॉर्मल एयरक्राफ्ट नहीं है, ये अमेरिका का फ्लाइंग कमांड सेंटर है। अगर न्यूक्लियर वॉर हो जाए, अगर वॉशिंगटन डिस्ट्रॉय हो जाए, तब भी अमेरिका का प्रेसिडेंट और मिलिट्री इसी प्लेन से पूरी दुनिया के फोर्सेस कंट्रोल कर सकते हैं। इस प्लेन को कहा जाता है फ्लाइंग पेंटागन। इस एयरक्राफ्ट की पावर सुनकर आप हैरान रह जाओगे। ये न्यूक्लियर ब्लास्ट और EMP अटैक सर्वाइव कर सकता है। इसमें मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स कम, एनालॉग सिस्टम ज्यादा यूज होते हैं। ये मिसाइल साइलोज, फाइटर जेट्स और न्यूक्लियर सबमरीन्स तक कमांड भेज सकता है। इसके पीछे लगा होता है 5 माइल लॉन्ग एंटेना जो समुंदर के नीचे सबमरीन से बात करता है। और सबसे शॉकिंग बात, ये प्लेन दिनों तक लैंड किए बिना हवा में रह सकता है। इस प्लेन का मतलब एक ही चीज होता है, वर्स्ट केस सिनेरियो। अब आते हैं जनवरी 2026 पर। 6 जनवरी को ये प्लेन नेब्रास्का से उड़ता है, वॉशिंगटन DC के पास लैंड करता है और फिर 8 जनवरी को लॉस एंजलिस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। ये इतना रेयर था कि एविएशन एक्सपर्ट्स कह रहे हैं 51 इयर्स में पहली बार ये प्लेन एक सिविलियन एयरपोर्ट पर पब्लिकली देखा गया। लाइव कैमराज ने इसे कैप्चर किया और सोशल मीडिया पर एक ही शब्द ट्रेंड करने लगा, डूम्सडे। रिपोर्ट्स के मुताबिक US डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेग्सेथ इस प्लेन में मौजूद थे। ऑफिशियल रीजन, डिफेंस इंडस्ट्रीज का इंस्पेक्शन टूर। लेकिन सवाल यह है, अगर सिर्फ टूर था तो डूम्सडे प्लेन क्यों? इसी टाइम दुनिया ऑलरेडी टेंस थी। मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट, वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलास मदुरो की US कस्टडी, ग्लोबल मिलिट्री अलर्ट्स। इसलिए लोगों ने कहा दिस वॉज नॉट नॉर्मल। सच ये है कि करंट E-4B फ्लीट पुरानी हो चुकी है, इसलिए अमेरिका बना रहा है नया वर्जन, E-4C सर्वाइवेबल एयरबॉर्न ऑपरेशन सेंटर। न्यू एयरक्राफ्ट बोइंग 747-8, डेवलपर सिएरा नेवाडा कॉर्पोरेशन। एक्सपेक्टेड सर्विस 2036 तक। मतलब डूम्सबी के लिए अमेरिका और ज्यादा तैयार हो रहा है। तो सवाल ये नहीं है कि डूम्सडे प्लेन क्यों उड़ा, सवाल ये है कि दुनिया किस डायरेक्शन में जा रही है। क्या ये सिर्फ रूटीन था या फ्यूचर का एक वार्निंग सिग्नल? आप क्या सोचते हो? कमेंट में जरूर बताएं। दिस इज ग्लोबल 19 न्यूज, ब्रिंगिंग यू फैक्ट्स नॉट फियर।